Good afternoon, students. Welcome to Pratham Science Academy. बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज का लेक्चर मैं लेके आई हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। सेकंड पार्ट ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ, थॉट ऑफ द डे। The only way to do great work is to love what you do. कोई महान काम करना है तो उस काम से प्यार करें, वो अपने आप महान हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स की कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा कि नर्वस सिस्टम और मसल्स मिल करके एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करते हैं। इसी तरह प्लांट्स में छुई मुई, मिमोसा पुडिका, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है टच मी नॉट प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, ये इसे टच करते ही इसके पत्ते ड्रूप डाउन हो जाते हैं। और जब ड्रूप है ना, और जब हम इसे फिर से टच करते हैं, ये फिर से ओपन हो जाते हैं। ये मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है, जबकि कुछ मूवमेंट्स प्लांट्स में ग्रोथ डिपेंडेंट है, जैसे स्टेम का लंबा होना, है ना, एयर की तरफ को, और रूट का धरती की तरफ को, सॉइल की तरफ को बढ़ना, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट है, तो दोनों मूवमेंट्स को कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई पावर होगी जो मेंटेन करती होगी। तो देखते हैं कि ग्रोथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स को प्लांट्स में कौन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। बच्चों, ये देखिए, ये है मिमोसा पुडिका। ये क्या है? मिमोसा पुडिका। ये है, ठीक है। ये एक पत्ते को आप हाथ लगाओगे और ये सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, सेंसिटिव टू टच। ठीक है। सो देयर इज नो ग्रोथ involved in case of the mimosa. On the other hand, the directional movement of the seedling is caused by growth. तो सीडलिंग की मैंने कहा डायरेक्शनल है, रूट अपने डायरेक्शन में चलता है और स्टेम अपने डायरेक्शन में चलता है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। तो डायरेक्शनल मूवमेंट्स, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल, आर डायरेक्शनल। इज इट ओके? एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट आर नॉट डायरेक्शनल। ठीक है। ये है इमीडिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो छुई मुई कर रही है, ये, ठीक है। और ये ग्रोथ डिपेंडेंट है। इफ वी थिंक अबाउट देयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड। टच कहाँ हुआ? प्लांट पत्तियों पे, लीव्स पे टच किया, यहाँ पर। ठीक है। और काम कहाँ हुआ? कम्युनिकेशन कहाँ तक गई इसकी, ये इंफॉर्मेशन टच की कहाँ तक गई? पल पल्वीनस तक। पल्वीनस कहाँ है? ये है, ये, यहाँ वाटर स्टोर रहता है। ठीक है। So information that touch has occurred communicated by the plants. How? By electrical and chemical means. By electrical and chemical means ये information जिसकी एक लीव सेंसिटिव प्लांट का टच हुआ है, सेल टू सेल इलेक्ट्रिकल और केमिकल मींस के थ्रू ये कम्युनिकेट की गई है। एनिमल्स की तरह नहीं, जो स्पेशल टिश्यूज है, नहीं। प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स मींस के थ्रू ये इंफॉर्मेशन सेल टू सेल पास हुई। फाइनली, अगेन एज इन एनिमल्स, सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर टू मूवमेंट, बोलते, तो सेल शेप चेंज कर रहे हैं यहाँ पे।
ये एनिमल में भी होती है और प्लांट्स में भी, ठीक है? स्पेशलाइज़्ड प्रोटीन नहीं है इसके लिए। इसके लिए क्या है? इसके लिए वाटर की मूवमेंट है। किसकी मूवमेंट है? जो शेप को चेंज कर रही है प्लांट में, वो क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर है। क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर रेगुलेट्स द swelling and shrinking. तो amount of water regulates sensitive movements, sensitive movements in plants. सिंपल। जबकि एनिमल्स में ये मूवमेंट्स कौन कंट्रोल करता है? प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल्स। सिंपल। सो यहाँ आपने समझा कि ये सेंसिटिव मूवमेंट्स मिमोसा पुडिका, जिसे हम टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, उसमें कैसे हो रही हैं? कैसे हो रही हैं? ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ द वाटर, मूवमेंट ऑफ द वाटर। ठीक है? ये तो है वो मूवमेंट जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। कुछ मूवमेंट्स जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, अब हम उनके बारे में जानेंगे प्लांट्स में। सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसिस बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स देखा है बच्चों आपने? इस तरह से स्टेम होती है, ठीक है? ये स्टेम है, पतली पतली स्टेम्स है, लताओं की, लताएं मतलब बेलों की। और इसके सराउंड ये ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ये टेंड्रिल्स ऐसे ऐसे करके दूसरे पेड़ों की टहनियों के साथ जा करके लग जाता है ना? और ऐसे फिर इस बेल को पेड़ों की टहनियों पे ग्रो करता है। ये टेंड्रिल्स है। ये क्या है? टेंड्रिल्स है। ये सेंसिटिव टू टच है। ये टेंड्रिल्स क्या है? सेंसिटिव टू टच है। ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं कि पी प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं, और पंपकिन, कुकम्बर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं जो कि सेंसिटिव टू टच है। ठीक है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे कि जब ये tendrils come in contact with any spot, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as part of the tendril away from the object. बोलते हैं ये वाला पार्ट, जैसे मान लो ये वाला पार्ट सपोर्ट के लिंक में आ गया, ठीक है? वो इतनी जल्दी नहीं ग्रो करेगा। जो इससे अवे है वो ज्यादा जल्दी ग्रो करेगा और लंबा होता जाएगा और इस स्पोर्ट पे घूमता जाएगा, इस स्पोर्ट पे घूमता जाएगा। ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि टेंड्रिल किस तरह से स्पोर्ट में स्पोर्ट के ऊपर ग्रो करता है। तो कैसे करता है? जिस जिस पार्ट को वो स्पोर्ट को टच करता है उसको स्लो ग्रो करता है, नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट विच इज अपोजिट फ्रॉम द टच। और इस तरह से वो क्लिंग करता जाता है, ऑब्जेक्ट पे क्लिंग करता है। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वो प्लांट्स हमेशा स्टिमुलाई कैसे शो करते हैं? धीरे 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 किसी एक डायरेक्शन में ग्रो करके स्टिमुलाई को शो करते हैं। क्योंकि ये ग्रोथ डायरेक्शनल है तो प्लांट्स एज इफ द प्लांट्स, ऐसा लगता है कि प्लांट मूव करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट। चलो हम इसको तो बच्चों इस पेज पे मैंने आपको एनसीईआरटी के इस पेज पे क्या समझाने की कोशिश की है कि जो टच मी नॉट और मिमोसा पुडिका प्लांट है वो वाटर की उसकी सेंसिटिव मूवमेंट को वाटर रेगुलेट करता है। जबकि एनिमल्स में मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं प्रोटीन्स, है ना? मसल्स प्रोटीन्स। और ये मूवमेंट नास्टिक मूवमेंट थी। नास्टिक मूवमेंट मतलब जो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है। और अब है हमारे पास ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स में मैंने टेंड्रिल का एग्जांपल दिया जो स्पोर्ट के साथ लगती है, और जिस जिस साइड से वो स्पोर्ट के साथ टच लगती है वो इतनी जल्दी नहीं ग्रो करता जो अपोजिट साइड होता है। और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लांट स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देता है, इसलिए इस मूवमेंट को डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हो
मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ये कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स ना, ये है हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट्स, मूवमेंट्स डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ इज ट्रॉपिक मूवमेंट। इज इट ओके? ट्रॉपिक। और जो नहीं डिपेंडेंट है वो क्या है? नास्टिक मूवमेंट। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, नहीं डिपेंडेंट नास्टिक मूवमेंट और डिपेंडेंट ट्रॉपिक मूवमेंट। इज इट ओके? ये डायरेक्शन होगी। नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ, नहीं डिपेंडेंट है। और ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ। एग्जाम्पल, पी प्लांट, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल, ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट्स में हमारे पास है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में हमारे पास है मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। इज इट ओके? ये हम नेक्स्ट पेज में थॉरो पढ़ने वाले हैं। फोटो का मतलब लाइट होता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। जियो, जियो मतलब जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी, रिलेटेड टू ग्रेविटी। कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल्स। हाइड्रोट्रोपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द वाटर। इज इट ओके? सो ये है हमारे पास ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देंगी, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। मिमोसा पुडिका भी कहते हैं। इज इट ओके? सो बच्चों, आपने देखा कि प्लांट्स में दो तरह की मूवमेंट्स हैं, एक डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है हमारे पास फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स लाइट, ओके। जियोट्रोपिज्म मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी। कीमोट्रोपिज्म ड्यू टू केमिकल्स। जैसे आपने देखा होगा, पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब बना के ओवरी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसके केमिकल्स को स्मेल करते हैं, केमिकल्स को, और वो पोलन ट्यूब बना के ओव्यूल तक जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करने में मदद करते हैं। इज इट ओके? सो एनसीईआरटी के इस पेज में इसको डिटेल में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? डिटेल में देखिए। ये है हमारे पास एक प्लांट। प्लांट को इस कार्डबोर्ड के अंदर रखा गया है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। और ये प्लांट जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, रूट नीचे की तरफ को और स्टेम्स सनलाइट की तरफ को, स्टेम्स और ये लीव्स सनलाइट की तरफ को। This plant is showing phototropism. This plant is showing phototropism, and root is growing, giving the example of geotropism. क्या है? Geotropism. Is it okay? And this is giving the example of the movement phototropism. ये एक्टिविटी आपको इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में बता रही है। Environmental triggers such as light, gravity will change the direction that plant parts grow in. इसलिए इन मूवमेंट्स को, ट्रॉपिकल मूवमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? डायरेक्शनल मूवमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट्स कहते हैं। और रूट्स ग्रेविटी की तरफ को ना, जियोट्रोपिज्म। प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। और भी स्टिमुलाई है, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केमिकल के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, हाइड्रोट्रोपिज्म।
So these are some of the example of the directional movement. Even in animal bodies, there are carefully controlled direction to the growth. अनलिमिटेड ग्रोथ किसी में भी नहीं है, दोनों में कंट्रोल्ड मूवमेंट्स हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। हम्म प्लांट्स में अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल मिल कम्युनिकेशन होती है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स टू सर्कुलेट द information. Okay. Firstly, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell in animal's body. Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell, transmitted the cell wall takes some time to reset the mechanism before it can generate and transmit a new impulse. बोलते एनिमल्स में सिर्फ अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के लिए टाइम लगता है। ठीक है, सेल टू सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल कम्युनिकेट करते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म टाइम लेता है और उसके लिए रिस्पॉन्स के लिए टाइम लगता है। इन अदर वर्ड्स, सेल्स कैन नॉट continuously create transmit electrical impulses. It is thus no wonder that the multicellular organism use another means of communication. बोलते अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही क्यों नहीं सारे सिग्नल्स को स्टिमुलाई कर देती है, रिस्पॉन्स दे देती है, स्टिमुलाई सभी स्टिमुलाइज को रिस्पॉन्स दे देती है। तो सेल टू सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में काम होता है, सेल टू सेल कैरी होता है और ये इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो देर इज, तो इसके लिए अनदर मीन भी ऑरिजिनेट हुआ कम्युनिकेशन के लिए और उसे हम कहते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। इट इज दस नो वंडर दैट मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर वे दैट इज केमिकल कम्युनिकेशन। क्यों केमिकल कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी बच्चों, आपको समझ आ गया? It is instead of generating electrical impulse stimulated release a chemical compound and diffuse into the original cell. तो इसलिए केमिकल सिग्नल आपने देखा ही होगा, नर्व न्यूरॉन सेल की एंडिंग के बाद केमिकल्स की फॉर्म में सिग्नल साइनैप्स में भेजा जाता है और नेक्स्ट न्यूरॉन में भी केमिकल की फॉर्म में ही जाता है। प्लांट्स में इन इन केमिकल्स को हम फोटो हॉर्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स, सॉरी फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटो हॉर्मोन्स। कितने फाइटो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है प्लांट्स में? 5। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, अब्सेसिक एसिड, इथाइलिन। हम जानेंगे कि ये किस तरह से ये केमिकल्स प्लांट्स में उनकी बेटर ग्रोथ के लिए काम करते हैं और बेटर कम्युनिकेशन के लिए सेल टू सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल we will start with ऑक्सिन। तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स तो हैं ही हैं और केमिकल्स की फॉर्म में 5 केमिकल्स हैं, उसमें से 3 ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और 2 विल्टिंग के लिए, ड्रूपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल that we have worked with earlier. When growing plants detect light, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip helps the cell to grow longer. होता क्या है कि जैसे ही प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है, प्लांट में एक हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सिन। कहाँ पे? शूट की टिप पे, स्टेम की टिप पे। और वो ऑक्सिन क्या करता है? हेल्प द शूट टू ग्रो लॉन्गर। When light is coming from one side of the plant, और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब मान लो लाइट यहां से आ रही है, ठीक है,
तो प्लांट के इस पार्ट में स्टेम के टिप पे पड़ रही है लाइट, तो लेंथी कौन सा होगा? नीचे वाला। वो क्योंकि नीचे ज्यादा डिफ्यूज कर जाएगा, उसकी कंसेंट्रेशन नीचे की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज होता है लाइट के पड़ने से? शेडी साइड में शूट के। और ये कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की सेल को लॉन्गर बना देती है, लॉन्गर बना देती है, और धीरे धीरे वो शूट विच इज अवे साइड which is away from the, thus the plant appears to be bent towards the light, इसलिए वो लाइट की तरफ को बेंड दिखता है। ये क्वेश्चन आता है, why shoot seems bending towards the light? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जिस तरफ से लाइट पड़ती है उस तरफ कम होता है, ज्यादा डिफ्यूज करता है वो शेडी साइड को, और शेडी साइड लेंथी होती जाती है और वो बेंड हो जाती है लाइट की तरफ को। तो इस तरह से शूट किस तरह से लेंथी होता है आपने देख लिया ऑक्सिन की मदद से। अनदर एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन इज गिबरलिन। गिबरलिन क्या करता है? ये भी एक केमिकल है। हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल्स हैं। बोलते ये भी ग्रोथ में स्टेम की मदद करता है लाइक ऑक्सिन्स। हो गया। साइटोकाइनिन भी एक हार्मोन है। सी से साइटोकाइनिन और सी से सेल डिवीजन। तो साइटोकाइनिन हेल्प्स इन द सेल डिवीजन and it is natural then that they are present in greater concentration in the areas of the rapid division, क्योंकि साइटोकाइनिन जहां भी रिलीज होगा वहां सेल की डिवीजन को प्रमोट करेगा। तो ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है बच्चों कि हाँ, वो फिर क्या करेगा कि जहां जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी साइटोकाइनिन की उतनी ज्यादा सेल डिवीजन होगी और उतनी ही रैपिड ग्रोथ होगी। जैसे कि फ्रूट्स एंड सीड्स में, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन द प्रमोटिंग ग्रोथ। तो मैंने ये जो एग्जांपल तीन दिए आपको, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये तो प्लांट की ग्रोथ को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लंबा कर रहे हैं प्लांट को। अब्सेसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, रोकता है, पत्तों को पीला पड़ा के गिरा देता है। ठीक है। सो अब है मेरे पास एनसीईआरटी क्या बोलती है, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ इनके फ्लो चार्ट्स निकाल के रखे हैं। ठीक है, मैं आपको वो दिखाऊंगी। हम्म। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनसीईआरटी ने एक हार्मोन के बारे में नहीं बताया यहाँ पे जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को, वो है इथाइलिन बच्चों। ठीक है। अब है हमारे पास हार्मोन इन प्लांट्स, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। बोलते जिस तरह से हमने प्लांट में देखा ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, उस तरह से एनिमल्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। बोलते एग्जांपल लेते हैं एक। देखो, स्क्वेल का एग्जांपल लिया है, और स्क्वेल एक स्केरी सिचुएशन में है। स्केरी सिचुएशन में, स्केरी सिचुएशन के लिए हर एनिमल को प्रिपेयर करना पड़ता है, या फाइट के लिए या फ्राइट के लिए, या वो लड़ ले या फिर वो भाग जाए स्केरी सिचुएशन में। अब स्केरी सिचुएशन में बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज, दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज है। तो एनिमल्स की बॉडी इसके लिए अपने आप को कैसे फाइट करती है, कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है? तो मैनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स विल यूज, बहुत सारे टिश्यू इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल, इकट्ठे इंटीग्रेटेड टुगेदर होते हैं इस एक्शन के लिए, लड़ने के लिए। ठीक है, इस एक्शन को के लिए, फाइट करने के लिए। ओके। और फाइट करना है या रन करना है, सारे टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू इंटीग्रेट होकर के
इस काम को अंजाम देते हैं। इज इट ओके? इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायर रिलाइड ओनली ऑन द, अगर ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे ही काम करते एनिमल्स, जैसे कि इस सिचुएशन में स्क्वायर है, तो ये पॉसिबल ना वो फाइट कर सकती थी पूरी तरह से, ना ही वो भाग सकती थी अच्छे से। और इसके लिए हमारे पास है केमिकल सिग्नल्स। केमिकल सिग्नल, और कौन सा केमिकल इस सिचुएशन में रिलीज होता है? एड्रीनलिन। कौन सा केमिकल? एड्रेनिल हार्मोन, एड्रेनिल केमिकल। ओके, कौन से ग्लैंड से? एड्रिनल ग्लैंड से। किससे? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। ये ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है फाइट एंड फ्राइट के लिए। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स को इंटीग्रेट करेगा, और एड्रेनल हार्ट बीट फास्ट करेगा, मसल्स को भी तैयार करेगा, वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई भेजेगा, और डाइजेशन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, स्किन को भी ब्लड की सप्लाई कम कर देगा, और ज्यादा कहाँ करेगा? हार्ट में और मसल्स में। और इस तरह से ये सब कुछ रेडी करने के बाद, ये केमिकल सब चीजों को इंटीग्रेट करने के बाद एक्ट करेगा, और इस सिचुएशन से फाइट करेगा। इज इट ओके? सच एनिमल हॉर्मोन्स आर द पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। और ये जो एनिमल हॉर्मोन्स हैं, ये किसके पार्ट है? हॉर्मोन, एंडोक्राइन सिस्टम के। किसके? एंडोक्राइन सिस्टम के। एंडोक्राइन सिस्टम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में इसको। ठीक है, ये है, ये है हमारे पास। बच्चों, ये हमारे पास ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड्स है, पाइनियल ग्लैंड। लुक एट दिस, हियर इट इज पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस। ये है मेल, फीमेल में ऑल आर सेम एक्सेप्ट यूट्रस एंड ओवरी। यूट्रस एंड, ये सारे ग्लैंड क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। लेट अस सम ऑफ द एग्जांपल्स to help in the coordination, coordinated growth. We all seen salt packets. सॉल्ट के पैकेट्स देखे हैं? क्या लिखा होता है? आयोडाइज्ड, एनरिच्ड विद आयोडीन। क्यों आयोडीन क्यों जरूरी है? फॉर थायराइड ग्लैंड, ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर सके, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को बेस्ट बैलेंस कर सके। तो आयोडीन क्या करती है? आयोडीन, आयोडीन क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करती है, अच्छा करती है। और अगर ये हमें आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में ना मिले, जितनी की बॉडी को चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, वो पूरी तरह से रिलीज नहीं होता है, या कम रिलीज होता है, या बहुत ज्यादा रिलीज होता है। और उससे ये दो तरह के थायराइड बॉडी में होने के चांसेस होते हैं, अलग अलग तरह के। या मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, या मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, और स्टोर हो जाएगा फूड, और इंसान फैटी हो जाएगा। इज इट ओके? और इसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी से स्वोलन नेक भी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। तो हमने देखा कि ये हॉर्मोन्स कितने इंपॉर्टेंट हैं एनिमल्स में। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर आइदर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे होते हैं, ड्वार्फ जिसे कहा जाता है, या फिर बहुत लंबे होते हैं, गैंट्स जिसे कहा जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपेंस? क्यों हुआ है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए,
तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, और एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या, जेंट हो जाता है, टॉल हो जाता है बहुत। यू हैव यू हैव नोटिस मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन योर अपीयरेंस। देखा है आपने 10 to 12 ईयर की एज में बॉयज और गर्ल्स दोनों में, बॉयज में टेस्टोस्टेरोन की वजह से और फीमेल में ऑस्ट्रोजन रिलीज होने की वजह से ड्रामेटिक चेंजेस 10 to 12 ईयर की एज में बच्चों में आती हैं। ये क्या है? दीज आर हार्मोन। हार्मोन मीन्स केमिकल, जिन जिनके लिए स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिस्पॉन्सिबल है, या मूड्स रिस्पॉन्सिबल है। डू यू नो anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take less sugar? Yes, है ना? कई फैमिलीज में आपने देखा होगा, शुगर, जो डायबिटीज से सफर करते हैं, उन्हें शुगर नहीं लेनी होती है। क्या लेते हैं वो? इंसुलिन के इंजेक्शंस। क्या लेते हैं? क्योंकि पैंक्रियाज पूरी तरह से इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है? केमिकल है, एक हार्मोन है, जो कौन रिलीज करती है? पैंक्रियाज, जो शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है, प्रॉपर अमाउंट में रखती है। अगर इंसुलिन ढंग से ना रिलीज करे पैंक्रियाज, तो उसके कई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और दैट इज हार्मफुल फॉर अस। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट है हमारे पास, ठीक है? किसका? हॉर्मोन्स का, ग्लैंड्स का। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इज इट ओके? एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब एंटीरियर में हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है? ह्यूमन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। थायराइड को मेंटेन करता है, ठीक है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एड्रिनल्स, मेलानिन, सब रिलीज करता है ये, ठीक है? जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ऑक्साइटोसिन, ऑक्साइटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक, ठीक है? एंटी डाययूरेटिक। इसी तरह से हमारे पास है थायराइड। थायराइड के लिए हमारे पास है कैलिस्टोनिन, ये थायरॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है? T3 एंड T4। T3 क्या होता है? ट्राई आइडोथायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोक्सिन। इसी तरह से पैराथायराइड है हमारे पास। पैराथायराइड केमिकल रिलीज करता है, ये हार्मोन रिलीज करता है। एडिनल कॉर्टेक्स और मेडुला, दो पार्ट है इसके, एडिनल के। और कॉर्टेक्स से रिलीज होता है हमारे पास ग्लूको ग्लूकेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है? इसी तरह से मेडुला से रिलीज होता है हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड न्यूरेफ्रिन, ठीक है? इसी तरह से पाइनियल ग्लैंड है हमारे पास, और पैंक्रियास है। पाइनियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द मिलानिन, मेलानिन हार्मोन, ठीक है? और पैंक्रियास, पैंक्रियास ग्लूकागन, इंसुलिन, ठीक है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन हॉर्मोन्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन रिलीज करके हमारी बॉडी में बैलेंस और गुड हेल्थ मेंटेन करते हैं। ये एक और फ्लो चार्ट है, वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी था उसमें। तो ये एक और फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए निकाला है, जो आपको सही लगता है इसमें से आप वो इंफॉर्मेशन उठा सकते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास ग्लैंड के नाम है, ठीक है, और साथ में हॉर्मोन्स के। हम्म। बॉडी में हमारे अंदर फीडबैक मैकेनिज्म है। अगर शुगर का लेवल बढ़ जाए ब्लड में,
They are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin. As the blood sugar falls, insulin secretion is reduced. ये है फीडबैक मैकेनिज्म. ये क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म. ये सभी हॉर्मोन्स के लिए है. तभी प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन रिलीज होते हैं उस बॉडी में जो हेल्दी है. जिनका लाइफस्टाइल खराब है, अनहेल्दी वे में उठते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, उनका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और फीडबैक मैकेनिज्म बिगड़ जाता है. तो ध्यान रखिए बच्चों, लाइफस्टाइल अच्छा रखिए. ठीक है. ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शंस. ठीक है. तो ये हॉर्मोन्स है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. पिट्यूटरी, थायराइड, पैंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, एडेनिल और हिपोथैलेमस. और ये हार्मोन ये ग्लैंड्स रिलीज करते हैं. ठीक है. और ये हैं इनके फंक्शंस. स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, ग्रोथ हार्मोन. रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म, थायराइड ग्लैंड. रेगुलेट्स ब्लड शुगर, पैंक्रियाज. रेगुलेट्स sperm count, testes. Ovaries, development of female sex organ and regulates menstruation cycle. Adrenal glands, फ्राइट एंड फाइट में मदद करता है. और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज. ठीक है. अब बच्चों में आपको प्रीवियस जो मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट्स बीच में निकाले हैं, ये है. ये है. ये देखिए, ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स में हमारे पास कितनी है. ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने निकाली है आपके लिए. ये है मेरे पास रिस्पांस टू लाइट, रिस्पांस टू ग्रेविटी. अदर टॉपिक मूवमेंट्स हैं वाटर और केमिकल्स. ठीक है. तो रिस्पांस टू लाइट में हमारे पास है, रिस्पांस टू लाइट में हमारे पास है प्लांट्स रिस्पांस टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. शूट्स ग्रोस टुवर्ड्स द लाइट, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं शूट्स. नेगेटिव ग्रो करते हैं रूट्स. और इस तरह से, क्योंकि वो लाइट की तरफ को जा रहे हैं शूट्स, तो क्या है, फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं. जियोट्रोपिज्म प्लांट्स कहाँ को, ग्रेविटी के तरफ को. प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ द ग्रेविटी. रूट्स पॉजिटिव जियोट्रिज्म और शूट्स नेगेटिव है. इसी तरह से वाटर की तरफ को ही ज्यादातर सीड्स जो है वो ग्रो करते हैं और उसे कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म. और केमिकल, केमिकल से इफेक्ट हो प्लांट के पार्ट्स तो उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं. क्या कहते हैं? कीमोट्रोपिज्म. ठीक है. तो ये क्या है? ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स हैं. सो बच्चों, इसी के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहीं पे खत्म होता है. अब मैं इसकी नेक्स्ट सीरीज में आपके पास लाऊंगी केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.